दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा। एक मिनट उतर गाड़ी से। क्या एक मिनट चश्मे मार रहा है, इधर चुप हो जा। गाड़ी से मारने निकाल इसको, गाड़ी से मार। ओए हाथ नहीं लगाओ। हॉस्पिटल लेके गई हूँ डॉक्टर के पास। अहमद आइंदा अगर तुमने इस पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या मतलब है इसका? आप लोग ऐसे कैसे मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं? टर्मिनेशन लेटर? अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे
डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है
کہ मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो इसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है
کہ मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसने कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी उसे ये बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसने कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसने कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसने कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसने कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसने कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है कि मैंने तो एहसास के साथ कुछ भी नहीं किया जब ने उसको कोमल के ऊपर हाथ उठाया होता है। और उसकी पहली बीवी से बात कह रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर कैसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी बीवी है। अब मैं अभी से हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरे इन मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपनी ही सौतन का साथ भी दे देती है। तो उसी तरह अहमद निकला हुआ होता है, उसकी ही मुसीबतें उसके सर पड़ जाते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे डाकू जो कि कोमल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे गाड़ी मांगना चाह रहे होते हैं, लेकिन अहमद आगे से मजम्मत कर रहा होता है क्या वो अहमद को मार के चले जाएंगे गोली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल धोखे के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अहमद आता है और एक ही बात कर रहा होता है
کہ میں نے تو احساس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جب نے اس نے کومل کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بات کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ میری بیوی ہے، اب میں ابھی سے ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب میری مرضی ہے، تمہیں میرے ان معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی ہی سوتن کا ساتھ بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح احمد نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہی مصیبتیں اس کے سر پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے ڈاکو جو کہ کومل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے گاڑی مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن احمد آگے سے مذمت کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ احمد کو مار کے چلے جائیں گے گولی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دھوکے کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے احمد آتا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو احساس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جب نے اس نے کومل کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بات کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ میری بیوی ہے، اب میں ابھی سے ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب میری مرضی ہے، تمہیں میرے ان معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی ہی سوتن کا ساتھ بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح احمد نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہی مصیبتیں اس کے سر پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے ڈاکو جو کہ کومل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے گاڑی مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن احمد آگے سے مذمت کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ احمد کو مار کے چلے جائیں گے گولی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دھوکے کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے احمد آتا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو احساس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جب نے اس نے کومل کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بات کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ میری بیوی ہے، اب میں ابھی سے ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب میری مرضی ہے، تمہیں میرے ان معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی ہی سوتن کا ساتھ بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح احمد نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہی مصیبتیں اس کے سر پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے ڈاکو جو کہ کومل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے گاڑی مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن احمد آگے سے مذمت کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ احمد کو مار کے چلے جائیں گے گولی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دھوکے کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے احمد آتا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو احساس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جب نے اس نے کومل کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بات کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ میری بیوی ہے، اب میں ابھی سے ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب میری مرضی ہے، تمہیں میرے ان معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی ہی سوتن کا ساتھ بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح احمد نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہی مصیبتیں اس کے سر پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے ڈاکو جو کہ کومل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے گاڑی مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن احمد آگے سے مذمت کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ احمد کو مار کے چلے جائیں گے گولی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دھوکے کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے احمد آتا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو احساس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جب نے اس نے کومل کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بات کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ میری بیوی ہے، اب میں ابھی سے ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب میری مرضی ہے، تمہیں میرے ان معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی ہی سوتن کا ساتھ بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح احمد نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہی مصیبتیں اس کے سر پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے ڈاکو جو کہ کومل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے گاڑی مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن احمد آگے سے مذمت کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ احمد کو مار کے چلے جائیں گے گولی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دھوکے کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے احمد آتا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو احساس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جب نے اس نے کومل کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بات کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ میری بیوی ہے، اب میں ابھی سے ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں، اب میری مرضی ہے، تمہیں میرے ان معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی ہی سوتن کا ساتھ بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح احمد نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہی مصیبتیں اس کے سر پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے ڈاکو